दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी में हम जो हमारा सीबीडी है इसमें अभी इसके पहले हमने कार्डेना पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि नागोया में क्या हुआ था। ठीक है, तो नागोया में एग्जैक्टली क्या हुआ था दोस्तों, कि वही जो पिछले लेक्चर हमने बात करी कि जो हमारा किसी भी कंट्री का ट्रेडिशनल नॉलेज है या जेनेटिक रिसोर्स है, आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करिए, लेकिन उसके लिए एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, हमारा प्रोटोकॉल क्या है? देखिए दोस्तों, दो चीज होता है, एक होता है आपका कन्वेंशंस और एक होता है आपका प्रोटोकॉल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? पहली बात, जो कन्वेंशंस होती है, ठीक है, ये आपको नहीं करना है। प्रोटोकॉल बोलता है कि करना है। ठीक है, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल है। कन्वेंशन बोलता है कि ये काम आपको नहीं करना है, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल बोलेगा कि ये काम आपको करना है। जैसे एग्जांपल की बात में, जेनेटिक रिसोर्स और ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, ये हमारा सोविजन राइट है किसी भी कंट्री का। तो सोविजन राइट होने के कारण क्या होता है कि ये जो भी इसका ट्रेडिशनल नॉलेज या रिसोर्स है, ये उसका अधिकार है, उस कंट्री का अधिकार है, वो किसी अदर कंट्री का अधिकार नहीं। लेकिन यदि कोई कंट्री उसके ट्रेडिशनल नॉलेज को, जेनेटिक रिसोर्स को यूज करना चाहता है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल बनाया गया है, आपको अलाउ किया गया है किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहला है आप कैसे जेनेटिक रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होगी। अब मान लीजिए आप मेरे यहाँ से कोई रिसोर्स का टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं जो रॉ मटेरियल में है, ट्रेडिशनल है, कोई नॉलेज है, उसको आप लेके जा रहे हैं, तो पहली बात तो ट्रांसपेरेंट तरीके से ले जाएंगे, चुरा के नहीं ले जाएंगे। उसके बाद ये लीगल होगा। ठीक है, ये लीगल सर्टिनिटी होगी किस पे? फूड और एग्रीकल्चर पे। तो जो फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो नॉलेज आप लेके जा रहे हैं, तो पहले बार ट्रांसपेरेंट होगा और लीगल होगा। दूसरी बात ये है कि जो भी इसकी बेनिफिट आएगी भाई, जो भी बेनिफिट कमाओगे, या तो उसके मॉनेटरी के फॉर्म में या उसके नॉन मॉनेटरी के फॉर्म में आप प्रॉफिट को शेयर करोगे। मॉनेटरी के फॉर्म में कैसे शेयर करोगे? रॉयल्टी दोगे। या नॉन मॉनेटरी के फॉर्म में क्या करोगे कि आप जो रिसर्च उसका रिजल्ट आया है वो आप शेयर करोगे। जैसे इंडिया का कोई भी आप नॉलेज लेके जाइए, ट्रेडिशनल नॉलेज, अब कोई भी डेवलपिंग कंट्री होती है तो यहाँ पर रिसोर्स तो ज्यादा होते नहीं है, रिसोर्स की कमी होती है। तो रिसोर्स की कमी होने के कारण मान लीजिए यूएसए में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हाँ ठीक है, आप ले जाइए, मेरे रिसोर्स आपको दे रहा हूँ मैं, आप ट्रांसपेरेंसी और लीगल तरीके से ले जाइए, नागोया के अंतर्गत ले जाइए। और यदि आपको फायदा होता है तो उसका कुछ प्रॉफिट शेयर मुझे भी कीजिए। और यदि प्रॉफिट आप शेयर नहीं कर सकते, तो जो आप रिसर्च करके उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, बेस तो हमने प्रोवाइड किया है, मॉडिफाई आप कर रहे हैं, तो वो रिसर्च रिजल्ट हमें दीजिए। फेयर इनफ। इसके बाद दोस्तों हमारा एक ऐची बायोडायवर्सिटी टारगेट है। बेसिकली कॉप 10 नागोया हमारा पंजाब में, सॉरी जापान में हुआ था, यहाँ पे ये अडॉप्ट किया गया था। इसमें ये था कि इसका पहली बात तो तकिया कलाम ये है, बाय 2020 तक ये काम कर देने। क्या कर देने हैं भाई? अवेयर फैला देना है हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के फॉर्म में, हमारा डेवलपमेंट को इंटीग्रेट कर देना है बायोडायवर्सिटी से, मतलब ट्रेडिशनल वे में जाना है। ट्रेडिशनल वे में जाने से क्या होगा कि हमारा जो बायोडायवर्सिटी है हमारी बचेगी, फ्लोरा और फौना इनकी प्रोडक्शन दे पाएंगे हम। इसके बाद फॉरेस्ट का रिडक्शन हो रहा है, इसको कम करना है। इसके बाद फिश और एक्वाटिक में हमें काम करना है, मराइन में काम करना है। जितना भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड चीजें हैं, भाई ने सब डाल दिया सब। और कब तक? 2020 तक, मतलब कि 2010 आपका कॉप 10 हुआ, ठीक है, और इसके बाद आप 2020 तक ये सारे काम ये कर देने हैं इनको। तो आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। पहली बात तो ये जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर जो सिटी है हमारी ईरान में है, और ये जो कन्वेंशन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होने मतलब ये है कि यूएन का पार्ट नहीं है। यूएन का पार्ट नहीं होने के बावजूद भी जो भी कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड चीजें होती हैं, जो हमारे यूएनएफसीसी के अंडर होता है, यूएन करता है, तो उसके साथ में मिलकर ये बॉडी काम करती है। और जो भी वेटलैंड्स हैं हमारे, वो बेसिकली जो भी वेटलैंड्स हमारे प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। वो रिकॉर्ड रखा जाता है हमारा मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में।